आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में हम प्रिंसेस कट विथ बेल्ट हम बैक साइड में पैटर्न भी सीखने वाले हैं। तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात, आजकल आप सब वीडियो अच्छे से देख नहीं रहे हो, तो क्या हुआ है कि मैं सिखाने में कोई गलती हो रही है कि क्या हुआ है, वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं सोचे हूँ कि बॉटम क्लास स्टार्ट करें, मतलब कि बॉटम में जो 5-8 वैरायटी रहती है ना, उसको स्टेप बाय स्टेप सीखें। और कुर्ती का क्लास भी हमारा अधूरा है, तो बॉटम, कुर्ती और ब्लाउज, ये 3 क्लास है। तो मैं पहले कौन सा क्लास स्टार्ट करूँ, वो आप कमेंट करके बताना। मैं साइज के हिसाब से नहीं तो कुछ भी करके मैं आपको सिखा दूंगी। 8 टाइप के बॉटम रहेंगे। ओके, तो आपको पहले बॉटम सीखना है कि कुर्ती सीखनी है, स्टेप बाय स्टेप आप कमेंट करके जरूर बताना। ओके, बट मैं तभी बनाऊंगी जब आप वीडियो को पूरा देखोगे और शेयर भी करोगे। ओके, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लग जाती है, फिर आप सब देखते नहीं हो। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखो, अच्छे से देखो, सीखो। ओके, तो ये वाली ब्लाउज को अभी हम ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। ये ब्लाउज बनाने के लिए ना आपको फरमा निकालना पड़ेगा। तो फरमा हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमें सिलाई का ये सब कुछ ऐड करना पड़ता है ना, इसके लिए हमें फरमा निकालना पड़ेगा। तो पेपर पे हम पहले फरमा निकालेंगे, फिर मेन जो हमारा अस्तर है उसको कट करेंगे, वो सब कुछ करेंगे। वो सारी प्रोसेस को मैंने डिटेल में शेयर किया है, तो प्लीज आपको स्किप करे बिना देखना है। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, हेल्पफुल लगती है कि नहीं लगती है, वो भी आप कमेंट करके बताना। आप सबके कमेंट अभी तक मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैं नहीं पढ़ पाती थी, बट अभी से मैं डेली कमेंट पढ़ दिया करूंगी। अगर आपको डाउट रहेगा तो वो भी मैं सॉल्व कर दिया करूंगी। ओके, तो चलो अब वीडियो को ये स्टार्ट करते हैं। अब जो भी हम ब्लाउज बनाने वाले हैं ना, वो हमारी ब्लाउज इस टाइप की रहेगी। बैक साइड पे हम इस तरीके का नेक रखेंगे और बैक ओपन रखेंगे। यहाँ से हम हुक्स आई की पट्टी लगाएंगे दोनों में, और फ्रंट का हमारा इस तरीके का नेक रहेगा। स्लीव्स हम यहाँ पे बनाएंगे, और जो भी नाप से हम ये ब्लाउज बनाने वाले हैं वो आपको स्क्रीन पे उसका बॉडी मेजरमेंट मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेना। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके की ब्लाउज बनाने के लिए हमें फरमा बनाना पड़ता है। तो फरमा हम पेपर पे बनाएंगे। आप भी पेपर पे बनाना चाहो तो पेपर पे बना सकते हो, नहीं तो एक्स्ट्रा अस्तर पे भी बना सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब इसको हमें पैक नेक में गिनना है। ये जो ब्लाउज है ना, उसको हमें पैक नेक में गिनना है। तो जो भी पैक नेक का ब्लाउज रहेगा ना, वही मेथड यूज़ करनी है। तो हमारा फुल शोल्डर कितने इंच का है, तो 13.5 इंच का हमारा फुल शोल्डर है। उसको हम डिवाइड 2 करेंगे, तो हमें मिलेगा 6.75 इंच। ऑन फुल साइड से हम 6.75 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमने मार्क करके हो गया। अब यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे, वो सब के लिए फिक्स रहेगा, साइज आपकी कोई भी रहेगी। अब ऑन फोल्ड साइड से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये मार्क करके हो गया। अब दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। अब लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो ब्लाउज की हमारी लेंथ है 14 इंच की, तो हमें 1 इंच प्लस करना है, तो 15 इंच पे हम मार्क करेंगे। जहाँ पे हमने लेंथ की मार्किंग की, वहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो लाइन रहेगी, ये हमारी वेस्ट लाइन रहेगी। तो यहाँ पे हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट हमारी 23 इंच की है। 23 इंच की हमारी वेस्ट है। हम डिवाइड 4 करेंगे। डायरेक्ट हमने सिर्फ इसमें डिवाइड 4 किया है, तो 5.75 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम 5.75 इंच पे मार्क करेंगे, और सिलाई का हम ऐड करेंगे 1.5 इंच। यहाँ पे सिलाई का आप 2 इंच भी ऐड कर सकते हो। नीचे का कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ से आर्म होल ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। तो चेस्ट 30 इंच की चेस्ट है, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच 1.5 इंच, तो हमें मिलेगा 6.5 इंच। जहाँ से हम 1 इंच डाउन गए हैं ना, वहाँ से हम इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे। फिर 6.5 इंच पे हम एक मार्क कर देंगे। ये 6.5 इंच पे मार्क करके हो गया। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो लाइन रहेगी, ये हमारी चेस्ट लाइन रहेगी।
अब हम यहाँ से चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पैक नेक है तो हमें लूजिंग ऐड करेंगे 2 इंच की। हमारी चेस्ट कितने इंच की? 30 इंच की हमारी चेस्ट है, प्लस हम 2 इंच करेंगे लूजिंग, डिवाइड हम 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 8 इंच। तो ऑन फोल्ड साइड से हम 8 इंच पे मार्क करेंगे और सिलाई का हमें ऐड करना है 1.5 इंच। अब ये दोनों पॉइंट्स को हमें यहाँ पे मिलाना है वेस्ट लाइन पे। तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हमें पहले तो इसका सेंटर ले लेना है। यहाँ से हम इंची टेप को यहाँ तक फोल्ड करेंगे तो हमें इसका सेंटर मिल जाएगा। सेंटर पे मैंने मार्क कर दिया। यहाँ पे हमने 6.75 इंच पे मार्क किया तो यहाँ से हम 1 इंच माइनस कर देंगे तो 5.75 इंच पे मार्क करेंगे। और यहाँ पे हमने 6.75 इंच पे मार्क किया तो यहाँ से हम हाफ इंच माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 6.25 इंच। तो 6.25 इंच पे हम मार्क कर देंगे। अब यहाँ से हमें 1 इंच पे मार्क कर देना है। क्रॉस मार्किंग हम 1 इंच पे करेंगे और ये वाली लाइन को हम यहाँ से क्रॉस मिलाएंगे। ये क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। यहाँ से हमें हाफ इंच बाहर मार्क करना है। हाफ इंच बाहर मार्क करेंगे, फिर ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मिलाएंगे। ये लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब जो सेंटर मार्क, ये मार्क और यहाँ पे हमें बैक साइड का आर्म होल मिल जाएगा। तो यहाँ से हम फ्रेंच कर्व को सेट करेंगे, फिर हम यहाँ पे बैक साइड का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो बैक साइड का आर्म होल यहाँ पे ड्रॉ होके कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे की जो भी प्रोसेस रहेगी ना, वो हम फ्रंट पार्ट ड्रॉ करने के बाद करेंगे। हम यहाँ से फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसको हमें डिवाइड 2 कर देना है। फुल शोल्डर हमारा 13.5 इंच का है, डिवाइड हम 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 6.75 इंच। ऑन फोल्ड साइड से हम 6.75 इंच पे मार्क कर देंगे। ये हमने मार्क करके हो गया। यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे और फ्रंट का जो ब्लाउज है वो हमारा डीप में जाएगा। और ऑन फोल्ड साइड से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब जब भी आप फ्रंट का पार्ट ड्रॉ कर रहे होंगे तब आपको लेंथ की मार्किंग स्ट्रेट लाइन से नहीं करनी है। अब हम यहाँ से आर्म होल ड्रॉ करेंगे तो फ्रंट और बैक दोनों का नेक डीप अलग अलग है। तो जब भी नेक डीप अलग अलग रहेगा तब उसको हमें पैक में गिनना है। तो यहाँ पे हमारा सूत्र रहेगा चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1.5 इंच। चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.5 इंच तो हमें मिलेगा 6.5 इंच। 1 इंच हम जहाँ से डाउन गए हैं वहाँ से हम इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे, फिर 6.5 इंच पे मार्क कर देंगे। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो लाइन रहेगी ये हमारी चेस्ट लाइन रहेगी। चेस्ट में हमें 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। तो चेस्ट हमारी 30 इंच की चेस्ट है, प्लस हम 1.5 इंच करेंगे, फिर हम डिवाइड 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 7.8 इंच। 7.8 इंच मतलब 8 इंच में एक लाइन कम। यहाँ पे हम मार्क कर देंगे और सिलाई का हमें ऐड कर देना है 1.5 इंच। ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हमें इसका सेंटर ले लेना है। इसका हम सेंटर ले लेंगे। सेंटर पे हमने एक मार्क कर दिया। अब यहाँ से हम इस इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे। अब नेक टिप हमारा कितने इंच का है? 6.5 इंच। तो यहाँ से हम 6.5 इंच पे मार्क कर देंगे। शोल्डर टू अपेक्स हमारा 9.5 इंच का है, उसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे तो 10 इंच पे मार्क करेंगे। लेंथ हमारी 14 इंच की है, 1 इंच प्लस करेंगे तो 15 इंच पे मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे हमें टोटल 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी वेस्ट लाइन रहेगी, ये हमारी अपेक्स पॉइंट की लाइन रहेगी और ये हमारी नेक की लाइन रहेगी। तो यहाँ पे हमने 3 मार्किंग कंप्लीट कर दी है। अब यहाँ से हमें अपेक्स टू अपेक्स की मार्किंग करनी है। तो जितना भी अपेक्स टू अपेक्स है उसका हाफ करेंगे। 6 इंच का अपेक्स टू अपेक्स है तो हमें हाफ करेंगे तो 3 इंच मिलेगा। 3 इंच पे हमने मार्क कर दिया। 3 इंच में से हम हाफ इंच माइनस करेंगे तो 2.5 इंच आएगा। तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच पे मार्क कर दिया। अब दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब साइज़ के हिसाब से हमारा जितने भी इंच का टक्स लगेगा उतना हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 2 इंच पे।
2 इंच पे हमने मार्क करके हो गया। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे हमारी बॉडी इस टाइप की रहती है, तो ये शेप कवर करने के लिए हमें यहाँ पे टक्स में शेप देना रहेगा। तो वो शेप हम कैसे दे सकते हैं, तो यहाँ से हम इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे, फिर यहाँ तक हम इसको हाफ करेंगे, तभी हमें इसका सेंटर मिल जाएगा। सेंटर में हमने मार्क कर दिया। अब वापस से हमें इसका सेंटर निकालना है, तो यहाँ से हम वेस्ट लाइन तक इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे, फिर यहाँ तक फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे हमने मार्क कर दिया, सेम हम यहाँ पे भी मार्क कर देंगे। तो टोटल हमें यहाँ पे 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब यहाँ से हमें हाफ इंच पे मार्क करना है, यहाँ से हमें 0.25 इंच पे मार्क करना है, और इसको हमें कट टू कट ही रखना है। अब ये वाले पॉइंट्स को हम यहाँ पे मिलाएंगे, और ये वाले पॉइंट्स को हम 0.25 इंच पे जो मार्क किया वहाँ पे मिलाएंगे, और इसको हमें कट टू कट ही रखना है। इतना कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमें राउंड शेप दे देना है, क्योंकि हमारा यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, और ये वाली लाइन से हमें एक लाइन जितना हम अंदर जा सकते हैं, फिर यहाँ पे हम शेप दे देंगे। अब ये दोनों टक्स हमारा साथ में जॉइंट होगा। इसके लिए हम यहाँ से इसको चेक करेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कितना इंच आ रहा है। तो ये हमारा 5 इंच आ रहा है, तो सेम यहाँ पे भी हमारा 5 इंच ही आना चाहिए। तो यहाँ से हम इंची टेप को रख देंगे, फिर 5 इंच पे हम मार्क कर देंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट हमारी 23 इंच की वेस्ट है, डिवाइड हम 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 5.75 इंच। उसको हम कैसे मार्क करेंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा कितना इंच आ रहा है, 2.5 इंच। तो सेम 2.5 इंच को हमने यहाँ पे रख दिया। अब 5.75 इंच हमारा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हमने मार्क कर दिया, और सिलाई का हमें ऐड करना है 1.5 इंच। अब इसको आप यहाँ से लेके यहाँ तक फोल्ड करके भी मार्क कर सकते हो, दोनों में सेम ही आएगा। अब ये वाले पॉइंट्स को हमें यहाँ पे मिलाना है। ये हमारी फिटिंग की लाइन रहेगी, और ये हमारा सिलाई की लाइन रहेगी। अब यहाँ पे हमारा जितना भी गैप आ रहा है उसका डबल हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो यहाँ पे हमारा हाफ इंच का गैप आ रहा है, तो उसका डबल हम 1 इंच पे मार्क करेंगे। 1 इंच पे मार्क करके हो गया। अब ये वाली लाइन को हमें यहाँ से क्रॉस ड्रॉ कर देना है। ये ड्रॉ करके हो गया, तो ये नीचे का पूरा यहाँ से माइनस हो जाएगा। अब फोल्ड साइड से हमें हाफ इंच पे मार्क करना है, वो सबके लिए फिक्स रहेगा। अब यहाँ से हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये वाला जो पॉइंट्स रहेगा ना, वो भी हमारा माइनस हो जाएगा। तो नीचे का इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ से शोल्डर माइनस चार्ट देखना है। शोल्डर माइनस चार्ट हम कैसे देखते, तो शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए हमें 3 मेजरमेंट की ज़रूरत है। रेडी शोल्डर, नेक का शेप और नेक डीप। तो नेक डीप हमारा 6.5 इंच का है, नेक का शेप हमारा कर्व वी शेप है, और रेडी शोल्डर हमारा 3 इंच का है। तो 3 इंच का रेडी शोल्डर है, इसके लिए हम ये वाला चार्ट देखेंगे। और हमारा नेक कौन सा है, तो वी लीफ नेक। देखो ये वाला लाइन हम देखेंगे। और हमारा नेक डिप कितने इंच का है, 6.5 इंच। तो 6 to 7 इंच। तो यहाँ से हम स्ट्रेट देखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.25 इंच। 1.25 इंच हमारा इसमें आंसर आएगा। इसको हमें यहाँ पे लिख दिया, सूत्र में डालना है। वो सूत्र फिक्स रहेगा, कौन सा, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड 2। तो हमारा फुल शोल्डर 13.5 इंच का है, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर, मतलब जो भी हमने शोल्डर माइनस चार्ट देखा और जो आंसर आया उसको हम बोलेंगे मिला हुआ शोल्डर, और डिवाइड 2 हमारा सूत्र में है, तो हमें मिलेगा 6.1 इंच। तो ये 6.1 इंच को हम मार्क कैसे करेंगे, तो ऑन फोल्ड साइड से हम इंची टेप को रख देंगे 6.1 इंच पे। 6.1 इंच पे रख दिया। अब यहाँ पे जहाँ पे भी 6.1 इंच आएगा वहाँ पे हम मार्क कर देंगे। सेम मार्किंग हम चेस्ट लाइन पे भी करेंगे 6.1 इंच पे। ये मार्क करके हो गया। अब ये वाले पॉइंट्स को हम यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। तो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दी। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद दोनों का हमें सेंटर ले लेना है। सेंटर पे हमने एक मार्क कर दिया। अब सेंटर से हमें, जब भी आप फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर रहे होंगे तो सेंटर से हमें 0.25 जितना अंदर मार्क करना है। अब ये वाली लाइन को हमें यहाँ पे मिला देना है ऐसे क्रॉस। अब यहाँ से हमें क्रॉस मार्किंग करनी है। जो जब भी आपकी चेस्ट 40 इंच से कम है तो आपको 0.75 इंच पे मार्क करना है, और 40 से अप है तो आपको 1 इंच पे मार्क कर देना है। और बैक साइड पे आपको जो भी आंसर आएगा उसमें आपको 0.25 प्लस कर देना है। अब फ्रेंच कर्व को हम सेट कर देंगे और फ्रंट पार्ट का आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। ये हमने फ्रंट पार्ट का आर्म होल ड्रॉ करके हो गया।
अब यहाँ पे वेस्ट में हमने टक्स लगा दिया। अब हम आर्म होल में टक्स लगाएंगे। तो हम आर्म होल में हमारा साइज़ के हिसाब से 1.25 इंच का टक्स लगने वाला है। तो 1.25 इंच को मैंने यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। उसका हम हाफ करेंगे, 1.25 इंच का हम हाफ करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक मार्क कर दिया। अब ये वाले पॉइंट्स को हमें अपेक्स पॉइंट के साथ मिला देना है। अपेक्स पॉइंट के साथ हमने यहाँ पे मिला दिया और हाफ इंच नीचे से हम मार्क करेंगे और इसको हम चेक करेंगे कि 1.25 इंच हमारा कहाँ पे आ रहा है। तो 1.25 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो ये वाली मार्किंग को हमें यहाँ पे मिलाना है और ये लाइन को हमें बाहर जाने देना है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा कितना इंच आ रहा है, तो 5.5 इंच और एक लाइन तो 5.6 इंच आ रहा है। तो इसको हम यहाँ पे मार्क कर देंगे क्योंकि ये दो टक्स हमारा साथ में जॉइंट होगा ना, तो ये दोनों को चेक करके जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हम मार्क कर देंगे। और यहाँ से हमें हाफ इंच डाउन जाना है, वो सब के लिए फिक्स रहेगा। साइड फिटिंग वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए स्केल को स्ट्रेट रखेंगे, फिर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और ये वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए स्केल को स्ट्रेट रखेंगे, फिर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और ये वाले पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से आर्म होल ड्रॉ करेंगे, नया आर्म होल। अब ये जो रहेगा ये पूरा हमारा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमें सेंटर टक्स भी लगाना है। तो सेंटर में हमें 1 इंच का टक्स लगाना है। तो हाफ इंच का गैप रख के हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब ये वाली लाइन को हमें यहाँ पे मिलाना है। तो ये टक्स हमारा माइनस हो जाएगा। अब हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो जितना भी आपको रेडी बेल्ट चाहिए उसमें से आपको हाफ इंच प्लस कर देना है। तो 2 इंच का हमें रेडी बेल्ट चाहिए तो हमें 2.5 इंच पे मार्क कर देना है। सेम मार्किंग हम यहाँ पे भी कर देंगे और ये पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से भी हमें 2.5 इंच पे मार्क कर देना है। ये हमने 2.5 इंच पे मार्क कर दिया। सेम मार्किंग हम यहाँ पे भी 2.5 इंच पे करेंगे। तो बेल्ट हमें रेडी मिल जाएगा 2 इंच का। अब ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे हमें शेप देना है, जो भी हमारा बेल्ट का नीचे का शेप रहेगा ना वो शेप देना है। तो यहाँ से आप 1.5 इंच भी ऊपर जा सकते हो, नहीं तो फिर 2 इंच भी जा सकते हो। तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट यहाँ तक ले लेते हैं। तो वो हमारा कितना इंच आ रहा है वो पहले चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 1.5 इंच इतना आ रहा है। तो इसको हमें इतना ही रखना है। अब फ्रेंच कर्व को हमने यहाँ पे सेट कर दिया। यहाँ से हम शेप दे देंगे। तो ये हमारा बेल्ट का शेप हो गया। तो नीचे का ये हमारा बेल्ट रहेगा। अब बेल्ट तो हमारा कट हो जाएगा ना, तो साथ में कौन सा वाला मार्किंग रहेगा, तो ये वाला। तो अभी हम इसको चेक करेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा कितना इंच आ रहा है, 2.5 इंच। तो सेम यहाँ पे भी हमारा 2.5 इंच आना चाहिए। तो इसको 2.5 इंच को हम यहाँ पे मार्क करेंगे और ये वाली लाइन को हमें इसके साथ मिला देना है ऐसे। तो जब भी हम इसको हम साथ में जॉइंट करेंगे ना, तो यहाँ पे हमारा फैब्रिक कम नहीं पड़ेगा। यहाँ से रेडी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो रेडी शोल्डर हमारा कितने इंच का है, 3 इंच का हमारा रेडी शोल्डर है। तो जब भी आप ये वाली फ्रंट का जब भी आप इस टाइप का बनाओगे ना, तब आपको सिर्फ हाफ इंच ही प्लस करना है शोल्डर में। तो हमारा 3 इंच का रेडी शोल्डर है, तो उसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे। तो 3.5 इंच पे हमने एक मार्क कर दिया। अब हमें यहाँ पे एक पैच लगाना है, क्योंकि सबको डीप नेक अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ पे हमें पैच लगाना है। तो ये पैच हमें कितने इंच का बनाना है वो हमें पहले से डिसाइड कर लेना है। तो यहाँ पे हमें ये जो पैच रहेगा ना वो हमें 1.5 इंच का चाहिए। तो 1.5 इंच जितना भी आपको चाहिए उसका हम हाफ करेंगे, तो हमें मिलेगा 0.75 इंच। तो यहाँ पे मैंने 0.75 इंच पे मार्क कर दिया। अब जो भी हमने यहाँ पे नेक की मार्किंग की थी ना, उसको हमें यहाँ पे मिला देना है। ये हमने मार्क करके हो गया। और ये जो रहेगा ना वो पूरा हमारा यहाँ तक आएगा, बट उसको हमें अभी मार्क नहीं करना है। ये सब हमारा टक्स माइनस हो जाएगा, उसके बाद हम इसकी मार्किंग करेंगे। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो जो भी मैं पार्ट यहाँ पे कट कर रही हूँ ना, वही पार्ट आपको भी कट कर देना है। तो सबसे पहले हम बेल्ट को अलग करेंगे।
अब जो भी हमारा ये वाला टक्स है ना उसको हम माइनस कर देंगे। ये हमने माइनस करके हो गया। तो यहाँ पे हमें जो भी आर्म होल का शेप मिल रहा है उसको हम कट कर देंगे। अब हमें इसमें प्रिंसेस कट का शेप देना है। तो प्रिंसेस कट का शेप हम कैसे देंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर मार्क कर देंगे। अब यहाँ से हमें 0.25 और एक लाइन जितना बाहर मार्क करना है। और जो भी हमने आर्म होल पे मार्क किया वहाँ से हमें 1/2 इंच जितना मार्क करना है। अब फ्रेंच कर्व को हम सेट करेंगे। यहाँ पे हमने प्रिंसेस कट का शेप दे दिया। अब इसको हमें ऐसे ही शेप देना है। और जो भी हमारा यहाँ पे ऐसे हो रहा है ना, इसको हम यहाँ से इस तरीके से जॉइंट कर देंगे। ये हमारा हो गया। अब हम इसको माइनस करेंगे। तो इसको हम यहाँ तक फोल्ड कर देंगे। सेंटर का जो टक्स है ना उसको भी हमें माइनस कर देना है। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट बनेगा ना, तो उसको हम बाद में माइनस करेंगे। पहले हम इसको चिपका देंगे। अब जो भी हमने शेप बाद में देंगे वो बोला था ना, तो इसको हम यहाँ तक इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। अब ये वाले टक्स को हमें यहाँ से 0.25 जितना माइनस कर देना है। तो देखो यहाँ पे जो हमने प्रिंसेस कट बनाया था ना वो ऐसे करके यहाँ तक जाएगा। ओके, तो कहीं पे भी हमारा यहाँ पे पॉइंट नहीं बनेगा, प्रॉपर शेप में प्रिंसेस कट जॉइंट होगा। अब जो भी हमारा नेक है ना उसको भी हम यहाँ से कट कर देंगे। अब हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे सिलाई का कहाँ पे ऐड करना रहेगा। तो जो भी हमारा ये प्रिंसेस कट का पार्ट रहेगा ना, यहाँ पे पूरे में हमें सिलाई का ऐड करना है 1/2 इंच जितना, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये सिलाई का यहाँ पे हमने सिलाई का ऐड किया तो ये प्रिंसेस कट तो हमारा यहाँ पे जॉइंट होगा ना, तो हमें यहाँ से लेके नीचे तक इसमें भी सिलाई का ऐड कर देना है। तो देखो ऐसे ये हमारा यहाँ पे जॉइंट हो जाएगा। अब बेल्ट हमारा यहाँ पे लगने वाला है, तो हमें इसके नीचे भी सिलाई का ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें भी हम सिलाई का ऐड कर देंगे। और बेल्ट हमारा यहाँ पे जॉइंट होगा, तो ये बेल्ट में भी हमें सिलाई का ऐड कर देना है। ये हो गया नीचे का। अब इस साइड भी हमें सिलाई का ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पे भी, तो दोनों साइड पे हमने सिलाई का ऐड कर दिया। अब ये इस साइड नेक पे भी हमने सिर्फ 1/2 इंच प्लस किया है ना, तो यहाँ पे भी हमें सिलाई का ऐड कर देना है। तो यहाँ से लेके पूरे नीचे तक हम इसमें भी सिलाई का ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हमें यहाँ पे दोनों साइड पे, यहाँ पे और यहाँ पे सिलाई का ऐड नहीं करना है, बाकी सब में करना है। अब हम बेल्ट कैसे निकालना है वो देखेंगे। तो बेल्ट हम डायरेक्ट मेन फैब्रिक पे ही कट कर देंगे। तो बेल्ट में हमने थोड़ा सा यहाँ से कट किया था, उसको हम यहाँ से प्लस कर देंगे जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तब। इसमें हमें यहाँ पे सिलाई का ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये तो हम दोनों साथ में रखेंगे ना, तो इसमें हमें सिलाई का ऐड नहीं करना है, सिर्फ ऊपर सिलाई का ऐड करना है। अब जो भी हमारा मेन अस्तर है ना उसको हम रख लेंगे। और ये हमारी अस्तर की ऑन फोल्ड साइड है, तो यहाँ पे ये ऑन फोल्ड रहना चाहिए, ये वाला जो पार्ट है, तो उसको हम ऑन फोल्ड साइड रखेंगे। और इसको हमें यहाँ से इस तरीके से मिला लेना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रॉस भी नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे हमने इसको रख दिया। अब स्ट्रेट लाइन हम यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। देखो ऐसे ये स्ट्रेट आना चाहिए। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब जो भी हमारा ऊपर का पार्ट है ना वहाँ पे भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्केल को हम इस साइड पे रखेंगे। यहाँ पे इतना बच रहा है क्योंकि हमने वहाँ से कट कर दिया था ना इसके लिए। अब यहाँ से हम इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ पे हमारा शेप जैसे भी जा रहा है वैसे हम शेप ड्रॉ कर देंगे। ये शेप ड्रॉ करके हो गया। अब जो भी हमारा फर्मा है उसको हम निकाल देंगे। अब इसकी हमें एंडिंग कहाँ पे देनी है, तो उसके लिए हमें जो भी हमारा फर्मा है उसको हम यहाँ पे रख देंगे। ये वाले पार्ट्स को हम यहाँ पे रखेंगे और प्रिंसेस कट को हम यहाँ पे रख देंगे।
ये हमारा ऐसे जॉइंट होगा ना, तो देखो इसकी एंडिंग हमारी यहाँ पे आ रही, तो यहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। ये हमारा 1.5 इंच का मार्क रहेगा, उसको भी मैंने मार्क कर दिया। वेस्ट हमारी कितने इंच की थी, 23 इंच की। डिवाइड हम 4 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 5.75। ऑन फोल्ड साइड से हम इंची टेप को रख देंगे, फिर 5.75 इंच पे एक मार्क करेंगे और सिलाई का हमें ऐड करना है 1.5 इंच। सिलाई का ऐड कर दिया। अब ये वाले पॉइंट्स को हम यहाँ पे मिलाएंगे और ये पॉइंट्स को हम यहाँ पे मिलाएंगे। ये तो इसकी एंडिंग कैसे देनी है वो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये ऐसे जाएगा ना, तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा, कहीं पे भी हमें पॉइंट बनने नहीं देना है, तो इसको हम इस तरीके से शेप दे देंगे। शेप दे के इसको कवर कर देना है। ये शेप दे के हो गया। अब इसमें हमने बेल्ट में मैंने आपको समझाया था कि हमें यहाँ पे ऊपर की साइड पे सिलाई का ऐड करना है, तो यहाँ पे हम सिलाई का ऐड कर देंगे। इसको हम साइड कर देंगे और यहाँ पे हमें सिलाई का ऐड कर देना है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब बेल्ट को हम ओपन करेंगे ना, तो देखो इस तरीके से हमारा बेल्ट हो जाएगा। अगर हमने इसको माइनस नहीं किया होता ना, तो इसको ज़्यादा नहीं किया होता ना, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट बन जाता है। इसके लिए हमें इसको ऐसे करना रहता है। तो बेल्ट हमारा रेडी हो गया। अब यहाँ पे मैंने सिलाई का ऐड कर दिया है अस्तर के कपड़े पे। देखो यहाँ पे और यहाँ पे इसमें भी सिलाई का ऐड कर दिया है। अब इसको हम साइड कर देंगे और बैक पार्ट को ले लेना है। जो भी हमारा ये वाला पार्ट है ना, उसको हमें यहाँ पे रखना है। तो जब भी हमारा फ्रंट एंड बैक दोनों नेक अलग अलग रहता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1/2 इंच जितना गैप रखेंगे ऊपर से, फिर इसको हम यहाँ से रख देंगे। अब जैसे भी हमारा ये शेप जा रहा है वैसे हम इसको मार्क कर देंगे। यहाँ पे हमने मार्क करके हो गया। अब इसको साइड कर देंगे और ये वाले मार्क को हम यहाँ तक ड्रॉ करेंगे और ये वाली लाइन को हम यहाँ तक ड्रॉ करेंगे। अभी हमें यहाँ पे नया आर्म होल ड्रॉ कर देना है। जो भी हमें यहाँ पे मार्क किया है ना, उसको हमें इसके साथ मिला देना है। तो ये अंदर का पूरा हमारा माइनस हो जाएगा। अब हमें यहाँ से शोल्डर का सेंटर लेना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम इंची टेप को फोल्ड करेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। सेंटर से हमें बैक साइड का नेक डिप, जो भी हमारा ये ऊपर का नेक डिप है ना, वो हमें 2.5 इंच का चाहिए। तो हम यहाँ पे 2.5 इंच पे एक मार्क कर देंगे। जो भी हमने 2.5 इंच पे एक मार्क किया है ना, वहाँ से हम ऑन फोल्ड साइड से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अभी हमें रेडी शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो रेडी शोल्डर हमारा 3 इंच का है, उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है। तो 4 इंच पे हमने मार्क कर दिया। तो यहाँ से हमें नेक की विड्थ अपने आप मिल जाएगी 2.75 इंच। तो यहाँ पे हम 2.75 इंच पे एक मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे हमें एक बॉक्स मिल जाएगा। हमने बॉक्स मिल गया। अब यहाँ पे हमें राउंड का शेप दे देना है। फ्रेंच कर्व को हम यहाँ से सेट करेंगे। फिर बैक साइड का नेक का शेप हमारा राउंड है यहाँ से, तो यहाँ राउंड शेप हमने यहाँ से ड्रॉ कर दिया। ये राउंड शेप ड्रॉ करके हो गया। अब ये जो पैटर्न रहेगी वो हमारी अलग कटिंग होगी और नीचे की पैटर्न अलग कटिंग होगी। और यहाँ पे जो बेल्ट है ना, वो आपको कितने इंच का चाहिए, तो वो पहले आपको डिसाइड कर देना है। तो यहाँ से हमने ये जो बेल्ट रहेगा ना, वो हमें चाहिए 2 इंच का जितना बेल्ट चाहिए। ये बेल्ट हमें 2 इंच का चाहिए, तो हमें 2.5 इंच पे मार्क कर देना है। जितने भी इंच का आपको चाहिए उतना हमें यहाँ पे मार्क कर देंगे। 2.5 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा कितने इंच का गैप बचा, ये वाला गैप, यहाँ पे हमारा गैप बचा 0.75 इंच। तो यहाँ पे भी हम 0.75 इंच रखेंगे। फिर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मैंने कट टू कट क्यों रखा, क्योंकि फिर 0.25 इंच इतना ज़्यादा माइनस कर देना तो हमारा बैक पार्ट कम हो जाता है, इसके लिए। ये हमने मार्क करके हो गया। अब नीचे का जो ये बेल्ट है, ये वाला जो बेल्ट है ना, वो हमें कितने इंच का चाहिए वो भी आपको डिसाइड कर देना है। तो ये बेल्ट है ना, ये भी हमें चाहिए 2 इंच का। तो जितना भी आपको रेडी चाहिए उसमें सिर्फ 1/2 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच पे मार्क कर दिया। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो देखो यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हमने नेक की विड्थ कितने इंच पे मार्क किया था, 2.75 इंच पे। तो सेम मार्किंग हम यहाँ पे करेंगे 2.75 इंच पे।
अब ये वाले पॉइंट्स को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम पूरा यहाँ तक बॉक्स बना देंगे। ये बॉक्स बना के हो गया। अब हमें जो ये शेप देना है ना, ये वाला शेप, वो कैसे देंगे? तो यहाँ से हमें ऊपर कितना इंच मार्क करना है, तो यहाँ से हम 2.5 इंच मार्क करेंगे। अगर आपको ये इस साइड का 3 इंच का चाहिए तो आप 3 इंच पे भी मार्क कर सकते हो। अगर आपको 2.75 इंच का चाहिए तो 2.75 इंच भी आप मार्क कर सकते हो। यहाँ पे हम 2.75 इंच ही रख लेते, तो 2.75 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। अब हमें फ्रेंच कर्व ले लेनी है। फ्रेंच कर्व को हम यहाँ से इस तरीके से मिलाएंगे। जैसे भी हमारी फ्रेंच कर्व सेट हो रही है वैसे हम इसको सेट करेंगे। देखो यहाँ से हमने इसको मार्क कर दिया यहाँ तक। अब जो भी हमने ये वाला पॉइंट मार्क किया है ना, उसको ध्यान में रखते हुए फ्रेंच कर्व को हम ऐसे सेट करेंगे। कहीं पे भी हमारा पॉइंट नहीं बनना चाहिए। अब यहाँ से हमें स्केल की मदद से इसको स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। देखो जो भी हमारी ऑरेंज कलर की मार्किंग रहेगी ना, वो हमारी फाइनल मार्किंग रहेगी। अब जो भी हमारा ये वाला पॉइंट्स है ना, उसको ध्यान में रखते हुए हम स्केल को ऐसे टर्न कर देंगे। अब यहाँ पे भी हम शेप दे देंगे। यहाँ से हम शेप को ऐसे बाहर की साइड भी लेके जा सकते। अगर आपको जो भी अंदर का जो ये नेक है ना, वो अगर आपको ये वाले पॉइंट के अंदर ही रखना रहेगा ना, तो आप यहाँ से मार्क कर सकते हो। मुझे वो शेप यहाँ तक चाहिए तो मैं फ्रेंच कर्व को ऐसे सेट करूँगी, फिर यहाँ से बैक साइड का नेक ड्रॉ कर देंगे। तो देखो ये हमारा नेक ड्रॉ हो गया। ये हमारा अलग कट होगा और ये पार्ट्स हमारा अलग कट होगा। अब यहाँ पे हमें सिलाई का कहाँ पे ऐड करना है, तो पहले तो हमें यहाँ पे सिलाई का ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी हुक्स आएगी, पट्टी आएगी। और यहाँ पे तो हमारा ऑलरेडी सिलाई का ऐड है और एक हमें यहाँ पे सिलाई का ऐड करना रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। और यहाँ पे भी हमें सिलाई का ऐड करना रहेगा, क्योंकि ये साथ में जॉइंट होगा। और यहाँ से नीचे का ऐड है तो हमें इसमें यहाँ पे सिलाई का ऐड करना रहेगा। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखो यहाँ पे हमने जैसा भी शेप चाहिए वो हमें शेप मिल जाएगा। अब यहाँ से ना हमें हल्का सा इसको कट करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको ऐसे ही जॉइंट करेंगे ना, तो यहाँ से ना हमारा थोड़ा सा लूज़ होगा। तो इसको हम कटिंग करेंगे, जब हम स्टिच करेंगे ना, तब बाद में हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। इसको हमें ऐसे रखना पड़ेगा। यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है ना, उसको हम थोड़ा सा अंदर की साइड लेके जाएंगे। वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी जब भी हम उसकी स्टिचिंग करेंगे। अभी हमें मेन जो अस्तर है उसकी कटिंग करनी है, तो उसको कैसे कट करना है वो देखेंगे। यहाँ पे मैंने जो भी हमारा बैक पार्ट का हमने फरमा निकाला था ना, तो यहाँ पे सिलाई का ऐड करना था और यहाँ पे इसको मैंने सिलाई का ऐड कर दिया मेन जो हमारा अस्तर था उस पर। और अस्तर को मैंने मेन फैब्रिक पे रखा। यहाँ पे हमने फ्यूजिंग भी चिपकाया है इसमें। अस्तर को मैंने मेन फैब्रिक पे रखा और जितना भी हमारा अस्तर का कपड़ा था उससे थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हाफ इंच जितना ज़्यादा हमने मेन फैब्रिक को कट कर दिया। मेन फैब्रिक हमें 2 पार्ट कट करना है। सेम तरीके से हमने ये वाले पार्ट्स में भी यहाँ पे सिलाई का ऐड किया और यहाँ पे फिर जो भी हमारा अस्तर का कपड़ा था उससे हमें हाफ इंच जितना ज़्यादा मेन फैब्रिक को कट किया है। तो ये हो गया हमारा बैक साइड का पार्ट। और यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट का जो मेन फैब्रिक है ना, उसको भी हमने कट करके इसको रेडी कर दिया है। तो ब्लाउज़ की कटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ हमारी स्लीव्स की कटिंग बाकी रहेगी। तो यहाँ पे हमारी ब्लाउज़ की पूरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। स्टिचिंग तो आपको पता ही है, हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि यही वीडियो हमारे 1 आवर्स का हो जाता है, इतने ज़्यादा हो जाता है। तो स्टिचिंग भी मैं इसी में सिखाने लग जाऊंगी, तो फिर 3 घंटा लग जाएगा। और मुझे पता है कि 3 घंटे की वीडियो रहेगी तो आप तो देखोगे नहीं। तो इसके लिए मैं अलग अलग ही डालती हूँ, कटिंग की अलग और स्टिचिंग की अलग। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी इसी ब्लाउज की रहेगी, वो स्टिचिंग की रहेगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखते। ओके, बाय।